हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा अभी एपीएस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो भी लोग फॉर्म डाल रहे हैं या फिर आगे डालने वाले हैं, इसके विषय में आज यहाँ बात करने वाले हैं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एपीएस के लिए। और जो छात्र आरओ या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्या उन लोग को ये फॉर्म डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, इस पर हम बात करने वाले हैं। अभी हमारे साथ प्रज्ञा प्रवाह चैनल के संस्थापक डॉक्टर सीएल त्रिपाठी सर बैठे हैं, तो उन्हीं से ये राय लेने वाले हैं, सब कुछ स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं, मार्गदर्शन लेने वाले सर से। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत आभार विभांशु जी। आप जो ये मंच लेकर के आए हैं प्रतियोगियों के लिए मार्गदर्शन का, निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी है। सब लोग इस बात के लिए हमेशा सबकी आकांक्षाएं रहती है, जिज्ञासा रहती है कि हम जिस पद के लिए आवेदन करने जा रहे हैं वह पद किस श्रेणी का है, उसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, उसकी तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। जब तक हम उस पद के बारे में नहीं जानेंगे तब तक उसके बारे में हमारी जो स्वाभाविक रुचि है और स्वाभाविक समर्पण है, नैसर्गिक समर्पण, वह नहीं हो पाता है। तो सर, जैसे कि सबसे पहला आपने बात किया अभी कि कहाँ पोस्टिंग वगैरह होती है, सबसे पहले इसी से चर्चा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सब लोग की इच्छा होती है, भाई ये जॉब लग रही है तो कहाँ पर हमारी पोस्टिंग होने वाली है। तो एपीएस की पोस्टिंग कहाँ होती है? जी, जैसा कि एपीएस का फुल फॉर्म हम जान लेंगे तो हमको पता चल जाएगा इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है। इसका फुल फॉर्म जो है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, जिसका हिंदी का रूपांतरण है अपर निजी सचिव। सचिव पद से स्पष्ट हो रहा है कि इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, सचिवालय। सचिवालय का मतलब होता है जहाँ सचिव आलय अर्थात घर, जो सचिवों का आलय है उसी को क्या कहते हैं, सचिवालय कहते हैं। तो इस रूप में ये तो इसी प्रकार से विद्यालय शब्द बना है, देवालय शब्द बना है। तो ये हास परिहास के क्रम में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसकी पोस्टिंग सचिवालय में होती है। अब सर, दूसरा क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हैं जो कि पीसीएस या फिर कहीं ना कहीं आरओ की तैयारी में अभी लगे हुए हैं। अभी आरओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन का इंतजार तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एपीएस का नोटिफिकेशन आ गया, तो सब लोग मतलब ये चीज़ जानना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं मन में होगा कि हम फॉर्म डालें या फिर डाल देंगे तो क्या चुनौतियाँ हमारे लिए रहेंगी। निश्चित रूप से देखिए, जो एआरओ के लिए योग्यता है और जिसके लिए योग्यता है आरओ के लिए, उसमें लगभग चीज़ें समान है। जो चीज़ें डिफ़र करती हैं, जो अंतर करती है, एक तो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, उसमें आरओ में हिंदी डिस्क्रिप्टिव है, निबंध का प्रश्न पत्र है, इसमें निबंध का प्रश्न पत्र नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सरल कर दिया गया, निबंध का प्रश्न पत्र हटा दिया गया है तो जो चाहे सो इसको भर सकता है और क्वालिफाई कर सकता है। इसमें एक ऐसी चीज़ जोड़ी गई है जो शॉर्ट हैंड है। ठीक है, मतलब इसके अभ्यास करने में लगभग, मैं तमाम लोगों से बात किया, हमारे यहाँ ऑफिस में भी एक यहाँ पर पदस्थापित थे, बाद में उनका निजी सचिव में हो गया, तो मैंने उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा गुरुदेव लगभग 6 महीने लगते हैं। अगर आप रेगुलर 3-4 घंटे की प्रैक्टिस करेंगे तो 6 महीने लगेंगे। ठीक है, तो इस रूप में या सोच लें, ठीक है, अगर आपके अंदर योग्यता है, आप आत्मसंतोष के लिए फॉर्म भर दीजिए। अब सर, इसकी रणनीति की बात करते हैं कि मतलब क्या इसके लिए सही रणनीति होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं रणनीति हमें जो है अंतिम सफलता की ओर ले जाती है। जी, जैसा कि अभी आपने एक संकेत दिया था कि आरओ और पीसीएस की तैयारी करने वाले अधिकांश लोग हैं जो कि इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। वो सब इस बात से अवगत हैं कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पाठ्यक्रम है, सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम है, इसमें सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन इस प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा में। तो सबसे बड़ी चीज़, प्रारंभिक परीक्षा क्या होता है, हमारे प्रारंभ की सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है। अगर हम इसको नहीं पार करेंगे तो निश्चित रूप से कैसे आगे बढ़ सकेंगे। तो इसके लिए हमें बिल्कुल खंड वाइज, जैसे जीएस सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है, सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है, उसी में सामान्य बौद्धिक योग्यता है। एपीएस में कक्षा 8 तक की स्पष्ट रूप से गणित भी डाली गई है। तो इस रूप में हमें तीनों खंडों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में इतिहास है, इतिहास में प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों जोड़ा गया है। राज्य व्यवस्था है, तो राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको देखा गया। फिर उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, अलग से खेल जगत लिखा हुआ है। तो सीधा से इसकी जो रणनीति है, पुस्तक उठाइए सामान्य अध्ययन की, लूसेंट से लेकर के कोई भी एक सामान्य अध्ययन की पुस्तक ले लीजिए। बहुत हाई लेवल पे नहीं जाना है, एआईएस की परीक्षा नहीं है, अच्छी तरह से समझ लीजिए कि सहायक अपर निजी सचिव की परीक्षा है, तो अपर निजी सचिव की परीक्षा के लिए जो उसी प्रकार से इसमें सिलेबस भी दिया है। तो छोटे छोटे चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा, जैसे शब्द संक्षेप है उनको आपको रखना पड़ेगा, खेल जगत में कौन खेल कहाँ हुआ, किस वर्ष कहाँ होने वाला है, इस प्रकार की चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था है, तो इसमें
जो प्रश्न है, हम एक नागरिक के नाते भी हमको ये चीज़ें जाननी चाहिए। हम भारत के लोग से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है, उसके बाद फिर हमारे नागरिक है, तो नागरिक होने के नाते हम कहाँ रहते हैं, विद द पीपल ऑफ इंडिया। तो इंडिया क्या है, इंडिया दैट इज भारत, ये किस में लिखा है, आर्टिकल 1 में लिखा है। फिर रहते कौन है, नागरिक है, तो किस भाग में है, नागरिकता किस भाग में है, भाग 2 में है। फिर नागरिकता है तो उनके अधिकार हैं, किस में, भाग 3 में है। ठीक है, उसके बाद फिर भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं और मूल कर्तव्य हैं। हमारे अधिकार हैं तो अधिकार के साथ क्या होने चाहिए, कर्तव्य भी होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये समझिए कि एक कोर पॉइंट है, वो चाहे समीक्षा अधिकारी की बात करें, चाहे पीसीएस की बात करें, चाहे आईएएस की बात करें। राज्य व्यवस्था का प्रश्न ऐसा होता है कि अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो राज्य व्यवस्था में जो राज्य शब्द है वो आप नहीं पा पाएंगे। राज पाठ पाने के लिए आपको राज्य व्यवस्था को ठीक से तैयार करना पड़ेगा, और बहुत ही सरल है ना। वो चाहे कक्षा 5 के विद्यार्थी अगर उसको दे दोगी, आपातकाल 352 में तो रटा रहेगा, महाभियोग 61 में तो रटा रहेगा। कई बार पूछा जाता है कि इसमें जो संचित निधि है किस में है, 266, 200 आकस्मिक 267। तो इस प्रकार के जो अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो आप इनको जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, मतलब एक वाक्य में कहें कि जो पुराने प्रश्न पत्र हैं आप उनको देख लीजिए, उसमें बहुत जटिलता में मत जाइए। जो सरल सरल प्रश्न हैं उनको रटिए। आप इस बात को अच्छी तरह से गांठ मान लीजिए कि हम परीक्षा में इसलिए नहीं फेल होते हैं कि हमारे कठिन प्रश्न गलत हो गए। हम इसलिए प्रारंभिक परीक्षा में फेल होते हैं कि हमारे जो सरल प्रश्न हैं वो गलत हो गए। जो हमारा, बार बार मैं कहता हूँ कि जो एक फिल्मी डायलॉग है कि मेरी कश्ती डूबी, मुझे तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो मेरे प्रश्न वहाँ गलत हुए जो हमको आते थे, जो सरल थे। ठीक है, तो सरल प्रश्नों में, मतलब कठिन प्रश्नों में कहाँ दम था। ठीक है, सरल प्रश्न के कारण हम हारते हैं। तो इसलिए जो सरल प्रश्न हैं उन पे हम ध्यान दें और उनको ठीक से देखें। 3 चीज़ें हमारी गलत नहीं होनी चाहिए। एक, जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, दूसरा राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न हैं, तीसरा पर्यावरण से संबंधित प्रश्न हैं, जैसे भूगोल है, भूगोल में खनिज है, उत्पादन है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, ये सारी की सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। विज्ञान है, विज्ञान में बिल्कुल बहुत सरल सा, सिंपल सा फलसफा है, उसमें लिखा भी है साइंस इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में विज्ञान। हम लहसुन खाते हैं, उसकी गंध आती है, आईएएस हो चाहे पीएस पूछा जाता है लहसुन की गंध का कारण क्या है, क्या है, सल्फर है। ठीक है, प्याज जड़ है या तना है। ठीक है, प्याज क्या होता है, तना होता है। अदरक के बिना हम चाय पीते नहीं, इलाहाबादी लोग बिना उससे पी नहीं सकते हैं। दुकान पे जाके अदरक लाओ, अब अदरक हम पी रहे हो तो पता भी तो होना चाहिए क्या है, सामान्य सी चीज़ है, क्या है, तना है। जो हम चाय पी रहे हैं और आप लोगों से पूछे कहीं निकोटीन मिला है, निकोटीन नहीं होता, कि उसमें क्या होता है, कैफीन होता है। ठीक है, तो कैफीन होता है जो हमको क्या करता है, उत्तेजित कर देता है, ताजगी आ जाती है। काफ़ी में भी वही चीज़ होती है, काफ़ी तो कैफीन, उसका नाम इसी से बना हुआ है। तो इस प्रकार से जो भी टूथपेस्ट करने जा रहे हैं तो उसमें देख लो क्या है, उसमें कैल्शियम उसका इंटीग्रेंट। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं, हम हैं तो आप मान लो कि नहीं दिख रहा है, खांसी है, सबसे संक्रामक बीमारी, तो क्यों प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम हो गई। प्रतिरोधक क्षमता का कारण क्या होता है, मतलब किस विटामिन पर निर्भर करती है। तो कौन कौन सी विटामिन है, पोषण है, डेंगू बीमारी फैल रही है तो क्यों फैल रही है, उसका कौन सा मच्छर उत्तरदायी है, एडिस इजिप्टी है। तो इस प्रकार से रोज़मर्रा के जीवन में हम जो चीज़ें हम देख रहे हैं उनको हमको देखना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था का पोर्शन है, हम हमेशा कहते हैं यार मेरा बजट सही नहीं है, तो बजट किस आर्टिकल में है, उसका नाम क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण नाम में पूछा जाता है, आर्टिकल 112 में है। तो हम कुल मिलाकर के खेल खेल में चीज़ों को बहुत आसानी से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे बिल्कुल आसपास की चीज़ें हैं। मार्क्स जो महान दार्शनिक है वो कहा करते थे कि सारी चीज़ें हमारे पास, लेकिन हम उसको बाहर खोजते रहते। कबीरदास कहते थे कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे गटखट राम है दुनिया देखत नाही। तो ऐसे आसपास में जीएस भरा पड़ा है, प्रतियोगी देखत नाही। उनको देखिए और उनको अपने मस्तिष्क में धारण करिए, निश्चित रूप से आप सफलता का जो द्वार है उसको पार करेंगे। अच्छा, जैसे कि पीसीएस या फिर आरओ के लिए जब तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं पूर्वावलोकन का सहारा लेते हैं कैंडिडेट्स, तो क्या इतना अप लेवल, मतलब पूर्वावलोकन पढ़ना एपीएस के कैंडिडेट्स के लिए सही है? बहुत ही सार्थक प्रश्न है आपका, क्योंकि चाहे वो आईएएस की परीक्षा दें, चाहे पीसीएस की परीक्षा दें, चाहे एपीएस की परीक्षा दें या आरओ की परीक्षा दें, पूर्वावलोकन सभी के उस पर रहता है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये इस लेवल का एग्ज़ाम नहीं है कि आपको पूर्वावलोकन के जो पूरा का पूरा उसको अवलोकन करना है, पूर्वावलोकन को देखना है, लेकिन उसमें जो सरल पोर्शन है, जो सरल भाग हैं, उन प्रश्नों को देखना है। सबसे पहला आपका काम इसके लिए पूर्वावलोकन पूरा ना देख करके स्पष्ट सलाह है कि जो पीछे से आए हुए प्रश्न, क्योंकि परीक्षा किसके द्वारा होने जा रही है, लोक सेवा आयोग के द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा होने जा रही है। अमूमन क्या करते हैं कि जो पुराने उस प्रकार के प्रश्न पत्र होते हैं उन्हीं को इस पर रखने। तो आप
पूरा पूरा अवलोकन मत देखिए, बल्कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं उनको देख लीजिए, समीक्षा अधिकारी के प्रश्न पत्र हैं उनको देख लीजिए, या इसी प्रकार से एपीओ में जीएस के जो प्रश्न पत्र हैं उनको देख लीजिए, जो खंड शिक्षा अधिकारी के प्रश्न पत्र हैं उनको देख लीजिए। तो इस प्रकार से जो छोटी छोटी परीक्षाएं हैं उन्हीं परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्रों को इसमें देख लीजिए, और आपको बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, सर ने अपने माध्यम से जो भी गाइडेंस आप लोग को देना था, मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या मतलब कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन लोग नहीं भर सकते हैं, पूरा डिटेल में देखा। यदि आप इस तरीके की और भी गाइडेंस लेना चाहते हैं तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोग भी आगे मतलब चाहे पीसीएस का हो या आरओ या फिर एपीएस किसी भी का मार्गदर्शन चाहते हैं तो आप वहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।